सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। इस बुलेटिन में मैं हूं परवाज़ वहीद। मैं हूं अबूजर मौज़म। नाज़रीन 24 न्यूज़ अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज़ HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, स्टॉक एक्सचेंज कराची में कारोबार अचानक रुक चुका है। टेक्निकल खराबी के सबब कारोबार बंद होने का खदशा है। स्टॉक इंतजामिया खराबी का तयन कर रही है। 2 घंटे हो गए, खराबी दूर ना की जा सकी। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में जो है अचानक कारोबार रुक गया है। हबीब खान से बात करेंगे। हबीब खान बताइएगा, 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, इंतजामिया इस बारे में क्या बताती है? हाँ जी बिल्कुल, 2 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो इस वक्त गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया ताहाल जो है वो फनी खराबी का तयन नहीं कर सकी है। लेकिन अभी भी उनकी जानिब से कहा यही जा रहा है कि तकरीबन जो है वो कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है मुतासिर है। 25 से ज्यादा जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो इस वक्त अपने कारोबार से जो है बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल तरह से मुतासिर है। कारोबार इस वक्त जो है बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी खदशे जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर इसी तरह से कारोबार जो है वो टेक्निकल फॉल्ट का शिकार रहता है या जो भी किस्म की कार्रवाई है, उनका कहना यह है कि जो फॉरेन सेलर्स हैं, जो फॉरेन बायर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोजमर्रा की बुनियाद पर जो है वो सरमायाकारी करते हैं, वो अपना पैसा यहाँ से मजीद बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। तो मुकम्मल तौर पर खदशाती सूरत हाल बनती जा रही है और कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से कि किसी तरह से इस मसले को जो है वो हल किया जा सके जल्द से जल्द। जी बहुत शुक्रिया हबीब। PIA की बाकमाल सर्विस का पोल खुल गया है। कराची से लंदन जाने वाली परवाज PK 787 का एयर कंडीशन सिस्टम खराब हो गया है। दौरान परवाज मुसाफिर अखबार का पंखा बनाकर हवा लेते रहे। तैयारे में गर्मी होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है और ये सूरत हाल PIA की बाकमाल सर्विस में देखने में आई जब वहाँ पर एयर कंडीशन बंद हो चुका। कराची से लंदन जाने वाली परवाज PK 787 का एयर कंडीशनर खराब हो गया। उस्मान जावेद से मजीद बात करते हैं। उस्मान बताएगा क्या सूरत हाल रही, मुसाफिर शदीद परेशान थे, इंतजामिया का कोई जवाब आया? जी बिल्कुल, बाकमाल सर्विस लाजवाब लोगों का एक और कारनामा सामने आ गया। कराची से लंदन जाने वाली परवाज का टेक ऑफ के फौरी बाद एयर कंडीशन सिस्टम खराब हो गया और एयर कंडीशन सिस्टम खराब होने की वजह से त्यारे को किसी करीबी एयरपोर्ट पर नहीं उतारा गया, बल्कि अपनी मंजिल लंदन पे जाकर मुसाफिरों को उतारा गया। और शदीद गर्मी की वजह से मुसाफिर अपने हाथों से पंखा इस्तेमाल करने पर मजबूर थे और जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का जो सफर था वो खराब गुजरा। और इसके बाद जब हमने तर्जुमान PIA से बात की तो तर्जुमान PIA का कहना था कि एयर कंडीशन सिस्टम की खराबी की तस्दीक करते हुए उनका कहा कि ये 787 प्यारा था जिसका एयर कंडीशन सिस्टम खराब हुआ और जहाज का टेम्परेचर 26 सेंटीग्रेड रहा जो नीचे नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ जहाज में होने वाली फनी खराबी का नोटिस भी लिया है, जबकि तैयारा कराची पहुंचने के बाद इसकी तमाम चीजों की जांच पड़ताल भी की जाएगी, ये तर्जुमान PIA ने का कहना था। ठीक है, लेकिन उस्मान जब जहाज जो है उड़ान भरता है उससे पहले तकरीबन 30 से 35 मिनट का वक्त होता है स्टाफ के पास, इंतजामिया के पास, उसे चेक करने का कि कोई खराबी तो नहीं है उसकी। तो उस वक्त ये अंदाजा नहीं हुआ कि इसका एयर कंडीशन खराब है और इतनी लापरवाही बरती गई? फरवा बिल्कुल, जहाज जब उड़ान भरता है तो तमाम तर जो टेक्निकल टीम और स्टाफ होती है वो जहाज को चेक करता है और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही जहाज अपनी मंजिल की तरफ उड़ता है, खा वो इंटरनेशनल परवाज हो या लोकल परवाज हो, ये तरीकाकार होता है। लेकिन इसको जब चेक किया गया था उस वक्त तैयारे का एयर कंडीशन सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और जब जहाज ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से लंदन के लिए उड़ान भरी तो उड़ान के कुछ ही देर बाद एयर कंडीशन सिस्टम खराब हुआ और खराबी के बायस क्योंकि गर्मी भी है, हब्स भी है और मुसाफिर भी त्यारे के अंदर मौजूद थे, लेकिन मुसाफिर शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया उस्मान। उधर टांग में असिस्टेंट कमिश्नर FBR इस्लामाबाद रियाज मियानी और 3 साथियों को अगवा कर लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, टांग में असिस्टेंट कमिश्नर FBR इस्लामाबाद रियाज मियानी और उनके 3 साथियों को अगवा का ये वाकया पेश आया है और अभी तक इसकी तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। कहा यह जा रहा है कि रियाज मियानी अपनी वालिदा की फातह खानी के लिए टांग गए थे जब ये वाकया पेश आया। टांग में AC FBR इस्लामाबाद रियाज मियानी और उनके 3 साथी जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
उधर लाहौर बैंकिंग कोर्ट में आग लग गई, जजेस के चैम्बर्स और कमरों में मौजूद रिकॉर्ड जल गया है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है ऐसा बताया जा रहा है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, लाहौर बैंकिंग कोर्ट में आग लग गई है और आतिशबाजी का ये वाकया पेश है। जजेस के चैम्बर्स हैं और कमरे हैं जहां पर रिकॉर्ड है वो भी जल गया है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी ऐसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू काम वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है, जबकि वहां पर बिल्डिंग को भी खाली करवा लिया गया। आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया। और डेरा मुराद जमाली के इलाके तोहाल में रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब करते तकरीबकार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके मार दिया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बम फट ना सका। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल जरूर हुई है। डेरा मुराद जमाली का इलाका है नौताल, जहां पर रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब करते तकरीबकार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके मार दिया है और फोर्सेस की बरवक्त इस कार्रवाई से बम नहीं फट सका। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की जो आमदोरफ्त है वो अलबत्ता जरूर मअतल हुई है और इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उधर शहर कायद के इलाके गडाप सिटी में बीवी और सास के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात मुलजिम मौला बख्श ने अपनी बीवी अनीसा और सास शहरबानों को फायरिंग करके कत्ल किया और मौका वारदात से बाद फरार हो गया। ये वाकया पेश आया कराची का इलाका गडाप सिटी, जहां पर बीवी और सास के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रात मुलजिम मौला बख्श ने अपनी बीवी और सास को फायरिंग करके कत्ल किया था और अब इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है, इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मौके वारदात से ये मुलजिम फरार हो गया था, लेकिन अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कराची का इलाका है गडाप सिटी, जहां पर ये वाकया पेश आया है। मुलजिम ने अपनी बीवी और सास को कत्ल कर दिया। अगली खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि कराची में करोड़ों रुपए मालियत की जब्त की गई मुनशियात को आग लगा दी गई। शराब, चर्स, अफ्यून, गुटखा और आइस को भी जला दिया गया है। कार्रवाई की गई है। कराची में करोड़ों रुपए की मालियत की जब्त की गई मुनशियात को आग लगा दी गई है। शराब है, इसमें चर्स है, अफ्यून, गुटखा और आइस, इसको भी जला दिया गया है। कार्रवाई की गई है। कराची में करोड़ों रुपए मालियत की जब्त की गई मनशियात को आग लगाकर जो है वो जला दिया गया और इसके साथ साथ शराब, चर्स, अफ्यून, गुटखा और आइस थी जिसको जला दिया गया। सिंध के तीनों बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में 20,000 क्यूसेक इजाफा हुआ है। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज से 76,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 54,610 क्यूसेक और अखराज 27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 6,675 क्यूसेक, जबकि अखराज ताहाल बंद है। ये आपको बता रहे हैं सूरत हाल सिंध के तीनों बैराज पर पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 20,000 क्यूसेक इजाफा हुआ है। और खबर शामिल करें कि एफबीआर ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का तरमीमी मुसव्विदा तैयार कर लिया है। मुसव्विदे में टैक्स एमनेस्टी स्कीम दिसंबर 2019 तक जारी रखने की तजवीज दी गई है। 30 जून 2019 तक असासे जाहिर करने वालों पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज भी दी गई है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम तमाम अफराद और कंपनीज पर होगी। इस स्कीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की तजवीज भी दी गई है। इसी पर बात करेंगे वकास अजीम से। वकास अजीम बताएगा, तरमीमी मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक तरमीमी मुसव्वदा तैयार किया है और जो अब स्कीम तैयार की जा रही है ये साबिक वजीर ख़जाना असद उमर से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि अब इसका जो स्कोप है वो 31 दिसंबर 2019 तक ये स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया है। एफबीआर का ये कहना है कि इस स्कीम में ऐसे अफराद जो कि 30 जून से पहले अपने तमाम असासे जो गैर ज़ाहिर शुदा हैं उनको अगर वो डिक्लेयर कर देंगे तो उनके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स आयद किया जाएगा और ऐसे अफराद जो कि 30 सितंबर
को अपने असासे जाहिर करेंगे उनके ऊपर 10% टैक्स आयद किया जाएगा, और ऐसे अफराद जो 31 दिसंबर को अपने तमाम असासे जाहिर कर देंगे उनके ऊपर 20% टैक्स आयद किया जाएगा। इस स्कीम में अब रियल इस्टेट सेक्टर को भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला किया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे अफराद जो कि अपनी प्रॉपर्टी 30 जून 2019 तक डिक्लेयर करेंगे उनके ऊपर 1% टैक्स आयद किया जाएगा, और ऐसे अफराद जो कि 30 सितंबर 2019 तक अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर देंगे उनके ऊपर 2%, और 31 दिसंबर 2019 को अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करने वाले अफराद के ऊपर 4% टैक्स आयद किया जाएगा। इस स्कीम में जो सेल्स टैक्स है और जो सेल्स अनडिक्लेयर्ड है उसको भी शामिल करने का फैसला किया गया है, और उसके ऊपर सिर्फ 3% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। जो गैर मुल्की असासे हैं उनको भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट देने का फैसला किया गया है, और ये तजवीज़ दी गई है कि ऐसे अफराद जो कि अपने गैर मुल्की असासे पाकिस्तान वापस ले आएंगे इस स्कीम के तहत, उनके लिए ये भी ऑप्शन खुला छोड़ा जा रहा है कि वो या तो अपने असासे वापस ले आएँ या फिर पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं। FBI का ये कहना है कि इन तमाम अफराद की जो मालूमात हैं वो खुफिया रखी जाएंगी, और इस स्कीम को अब एक आर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। ठीक, वकास बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिग्री होती है, असली हो या नकली? साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने अपने इस बयान पर कौन से माफी मांग ली है? बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में असलम रईसानी ने ना सिर्फ बयान पर माफी मांगी बल्कि आइंदा ऐसे बयानात ना देने का वादा भी किया। सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। एसएससी के से लेकर मास्टर्स की डिग्री सब में यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स को मैंने भेजी कि इनकी वेरिफिकेशन हो, उनकी वेरिफिकेशन हो गया है, उसका चिट्ठी भी मेरे साथ है। मेरी डिग्रियां असली। जब उस दिन असेंबली का सेशन था, जब मैं निकला तो हमारे टेलीविजन वाले भाई वो सब पहुंच गए, उन्होंने कहा कि बहुत से MPA साहिबान की डिग्रियां जाली हैं और आपकी हुकूमत को खतरा है। तो मैंने कहा, उस वक्त मैंने कहा कि मैं अभी भी अपने घर में रहता हूँ, बाद में भी अपने घर में रहूंगा, और डिग्री होती है, असली हो जाली हो, मैंने क्या, और मेरे गले पड़ गया, और मैं आवाम से माफी चाहता हूँ, और इसकी गलती मैं नहीं करूंगा इसके बाद। कराची में नन्ही निशवा की हलाकत के मामले पर हेल्थ केयर कमीशन ने दारुल सेहत अस्पताल की OPDs को सील कर दिया है। जनरल OPD, डेंटल OPD और न्यू एडमिशन के शुबाजात को भी सील कर दिया गया है। हबीब खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। नन्ही निशवा के वाक़े के बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से दारुस्सेहत अस्पताल की OPDs को सील कर दिया गया। जनरल OPD, डेंटल OPD और न्यू एडमिशन के शोबाजात बंद कर दिए गए। गुज़िश्ता रात हेल्थ केयर की टीम दारुस्सेहत पहुंची तो मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी गई। शहरियों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, अस्पताल को मुकम्मल तौर पर सील करना चाहिए। इसको बंद किया जाए, बच्ची के नाम से नया कोई हॉस्पिटल इसी जगह पे बनाया जाए कि लोगों को पता चले। या डॉक्टर सीखने वाले नहीं चाहिए, काम करने वाले डॉक्टर चाहिए। ये नहीं है कि 1 महीने के अंदर सीखने के बाद इसी हॉस्पिटल के अंदर वो जॉब कर रहे हो। हुकूमत को चाहिए कि इसको बंद करे। अगर 1200 लोग इसमें यहाँ काम करते हैं, पूरे कराची के लोग या पूरे गुलिस्तान जौहर के लोग, 1200 तो नहीं है ना, वो तो 1200 से कहीं ज़्यादा है। क्या उनकी ज़िंदगी आप ख़तरे में डाल सकते हो? डॉक्टर जो है जिसकी तनख्वाह 1 लाख है वो 20,000 वाला रखा है, तो यही होगा ना जो को हालत खराब। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अस्पताल को सील किया गया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। अभी आपको ले चलेंगे कौमी असेंबली, जहां पर इस बार इजलास है। ये कॉलेज अटेंशन और खवातीन अराकीन असेंबली को मौका दें कि अपनी बात कर सकें। जी इस तरह देखें, इस तरह ये बिजनेस कैसे चलेगा? आप खुद कहते हैं कि पहले ईवान को खुशनुबी से चलाओ, उसके बाद आप जो है दरमियान में पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगते हैं। आपको मैं बाद में दे रहा हूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बाद आपको जो मौका मिलेगा आप उस पर बात कीजिए। ये औरतों का मामला नहीं बनाएं, ये औरतों का नहीं है मामला, ये कोई औरतों का ये चीज नहीं है। औरतें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, सारी औरतें वहां पे भी बैठी हुई हैं, सारी औरतें काबिल एहतराम है हमारे सामने, कोई इस तरह नहीं होगा।
आप हमारे लिए, आप काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप काबिल एहतराम है मेरे लिए, सारी औरतें काबिल एहतराम हैं। और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बाद में जब ये बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको देंगे। आप तसल्ली से बैठे हैं, तसल्ली से बैठे हैं आप तसल्ली से बैठ जाएं, आप तसल्ली से बैठें, आप अपनी निशिस्त पे जाके बैठें, आप निशिस्त पे जाके बैठे हैं। इस तरह मैं बिजनेस चला रहा हूं, इसको कार्रवाई को पूरी करूंगा, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। पहले कार्रवाई पूरी होगी, उसके हिसाब से चलेगा, पॉइंट आइटम नंबर इसके हिसाब से चला जाएगा। जी हाँ, हो गया। अभी मैं कर रहा हूं ना, ये तवज्जो दिलाओ, नोटिस कर रहा हूं मैं। आप बैठे, इनको बिठाए ना, मैं देता हूं इनको। आप बैठे ना, आप बैठे ना। आप बात करें, आप बात करें, मैं आपको देता हूं। आप बात करें, करें। अगर देना कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज इस वक्त जारी है। इजलास शुरू हुआ और खवातीन ने इस वक्त जो है एहतजाज शुरू कर दिया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का इस वक्त शदीद एहतजाज जारी है। जी नफीसा शहबाज जारी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज, पीपल्स पार्टी के खवातीन अरकान का एहतजाज भी जारी है। आप देख भी सकते हैं इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो हैं वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी नशिस्तों पर बैठें ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। कितनी औरतों को, स्पीकर साहब, आई वॉन्ट योर अटेंशन। स्पीकर साहब जी बोलें जी। कितनी जदोजहद करनी पड़ती है पार्लियामेंट में अंदर खवातीन को सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। बहुत 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 अफसोस से कहना पड़ता है स्पीकर साहब, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम डिबेट करना चाहते हैं, हम अपनी प्रोटेस्ट रेज करना चाहते हैं। कल जनाब स्पीकर कबायली इलाकों में जाकर वाना के मैदान में खड़े होकर बहुत बड़ी पगड़ी पहनकर, कबायली इलाकों में पगड़ी जो है वो इज्जत की अलामत है, वो पगड़ी पहनकर जो अल्फाज या जो हरकत हमारे मुल्क के वजीर आजम ने की, उसकी हम पुरजोश बहैसियत खवातीन, और मैं समझती हूँ हमारे साथ जो हमारे भाई हैं और हमारी बहनें हैं वो मजम्मत करते हैं। और मैं अपनी बहनों को अपील करती हूँ, मैं अपनी बहनों की अपील करती हूँ जो उस तरफ बैठी हुई हैं। कल हमने कॉकस में, मेरी बहनें आप सुने, कल हमने कॉकस में एक फैसला किया कि जहां तक खवातीन का इशू होगा, हौसले से सुने, कि जहां तक खवातीन का इशू होगा हम सियासत नहीं करेंगे। आपका ये वादा है या नहीं है कि जहां तक खवातीन का इशू होगा हम डिवीजन नहीं करेंगे,
हम पीटीआई नहीं बनेंगे, हम पीपल्स पार्टी नहीं बनेंगे, हम खवातीन के इशू पर एक दूसरे का साथ देंगे। तो मैं अपनी बहनों से कहती हूँ, आप जवाब जरूर दें। मैं डिबेट करना चाह रही हूँ, आप मुझे जवाब दें। आप मेरी बहन हैं, आप मुझे जरूर जवाब दें। हम आपका ये बात सुनेंगे, लेकिन आप भी क्योंकि आप भी खवातीन हैं, आप मेरी बात प्लीज जरूर सुने। कल क्या हुआ? कल इस वाना के इलाके में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नौजवान सियासतदान जो उनकी उम्र की आधी उम्र के हैं, जिनके खानदान की इस मुल्क के लिए बेतहाशा कुर्बानियां हैं, जो शहीदों के वारिस हैं, जो एक आइडियोलॉजी के वारिस हैं, जिनके पीछे हजारों कारकुन हैं, जिसके पीछे एक मूवमेंट है, उनको आपने जो कहा, मैं दोहरा देती हूं, उनको आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा। नाउ स्पीकर साहब, ये साहिबा कहना अच्छी बात है, हम सब साहिबा हैं। उधर साहिब बैठे हुए हैं, इधर साहिबान बैठी हुई हैं। हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में औरतों की, मर्दों की हर मकाम की इज्जत है। वालिद की इज्जत, वालिदा की इज्जत, बहन की इज्जत, बीवी की इज्जत, ये इज्जत जो है हमारे कोर वैल्यूज में है। और मैं पूछती हूं जो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपकी कोर वैल्यूज में नहीं है कि आप औरतों की इज्जत करें? अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा कहना, बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत, उनकी जात के ऊपर या उनकी जमात की तजलील या इंसल्ट नहीं है। मैं समझती हूं और मैं अपनी बहनों से पूछती हूं कि आप अपने दिलों से पूछें, अपने जमीर से पूछें। कल जो सोशल मीडिया में रिएक्शन हुआ है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, वो भुट्टो के कारकुनों की तरफ से नहीं हुआ है, वो सहाफियों की तरफ से हुआ है, वो सुलझे हुए तबके की तरफ से हुआ है कि ये तजलील जो है, ये मिसोजिनी जो है, ये हेट्रेड जो है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ है। ये मिसोजिनिस्ट सोच की अक्कासी है। और ये साहिबा का लफ्ज अटैच करना, ये खवातीन की, पाकिस्तान की खवातीन जो निस्फ 50% आबादी हैं इस मुल्क की, ये उनकी तजलील है, ये उनकी इंसल्ट है। और हम इसकी पुरजोश मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर भी। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ खवातीन की तजलील नहीं है, ये इस कौम की कल्चरल वैल्यूज की भी तजलील है। मैं अपने भाइयों को कहूंगी ये औरतों का इशू ना बनाएं, इट्स एन इशू ऑफ आवर ओन ऑन वैल्यू ऑफ ऑनर। और जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा मैं इस वक्त इसलिए सिलेक्टेड नहीं कहूंगी, ये मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई चिढ़ते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस ओहदे की तजलील है, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तजलील है। आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काश, लेकिन मेरा दिल कल को, मेरी दिल से एक आवाज आई, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे तो मैं मजबूर होंगी ये कहने के लिए कि ही इज नॉट माई प्राइम मिनिस्टर, एंड आई वांट टू से दैट ही इज नॉट माई प्राइम मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, अब कल जो एक्सप्लेनेशंस हुई हैं वो भी अफसोसनाक हैं। कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग है, ये स्लिप ऑफ टंग है। जनाब स्पीकर, कितनी स्लिप्स ऑफ टंग आप करेंगे? कभी कभी तो ये लगता है कि ये पूरी की पूरी नए पाकिस्तान की सोच, नए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, नए पाकिस्तान की जदोजहद खुद एक स्लिप ऑफ टंग है। क्योंकि आज जो कुछ मुल्क का हशर हुआ है तो ये खुद लगता है कि ये खुद एक स्लिप ऑफ टंग है, और ये खुद इनकी जो आधी टीम गिरी है ये खुद रियलाइज कर रहे हैं ये कितनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग है। ये किस किस्म की स्लिप ऑफ टंग है कि आप
आप मोदी के लिए कह देते हैं कि वहां जीत जाए, इंडिया में वो भी स्लिप ऑफ टंग है। बहरहाल मैं इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज आई वांट सॉलिडेरिटी फ्रॉम पीटीआई friends and my women over there. I expect solidarity. हमारी ये डिमांड है, हमने बहुत सुलझे हुए तरीके से, डिस्पैशनेट तरीके से हम डिबेट करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हमारी ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस हाउस में अपोलोजाइज करें खवातीन, क्योंकि ये हाउस जो है मुंतखब इदारा है, यहाँ पर खड़े होकर अपोलोजाइज करें टू दिस हाउस। आपका और पॉइंट आ अगर गया जी। हाउस को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, खवातीन को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, तो मैं और हमारे चेयरमैन यहाँ से आवाज गूंजेगी गो इमरान गो, यहाँ से बाहर गूंजेगी गो इमरान गो, यहाँ से सुबह में जाएगी गो इमरान गो, सही जी, आपका पॉइंट आ गया। में जाएगी गो इमरान गो, और इंशाल्लाह वाना में भी यही कबायली लोग जो है ये भी कहेंगे गो इमरान गो। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 26 अप्रैल 2019 को 10:30 बजे तक कौमी असेंबली का इजलास जारी था, जो कि मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।